जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी जनवरी और फरवरी 2021 के लिए ट्रिपल सी T20 की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ट्रिपल सी T20 सीरीज की ये 6वीं क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस ट्रिपल सी T20 सीरीज की हो चुकी हैं। साथ ही साथ एक 100 क्वेश्चंस की ट्रिपल सी मैराथन क्लास मैंने कराई है, जिसका टाइटल था ट्रिपल सी 2021 का ब्रह्मास्त्र। अगर आपने उस क्लास को मिक्स कर दिया है तो उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ट्रिपल सी का रियल पेपर मैंने आपको दिया है जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, ईमेल क्या है? व्हाट इज ईमेल? दिखने में तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है, एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशंस जो कंप्यूटर पर होता है, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं, और चौथा है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। क्वेश्चन छोटा, ऑप्शन बड़े बड़े। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्या होगा यहां पर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर कंटेंट इन अ फाइल? किसी भी फाइल में टोटल कितनी लाइनें हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, इन सब की काउंटिंग कौन सी कमांड करती है? काउंट W, W काउंट, WC, काउंट P। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड WC। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स के क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए जो PDF 2000 क्वेश्चंस की मैंने बनाई है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां पर ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के क्वेश्चंस, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड्स, फुल फॉर्म्स और साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फाउंडर नेम्स, फाइल एक्सटेंशंस और अलग से 10 मॉडल पेपर दिए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वहां से आप PDF को डाउनलोड जरूर करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं? जैसे कि आप रेडीमेड चीजें खरीदते हैं बाहर से, वैसे ही कैल्क में जो रेडीमेड सीट्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, टेम्पलेट, ब्लैंक सीट या फिर नन ऑफ दीज। रेडीमेड का मतलब अगर आप आम भाषा में समझें तो जो चीजें बनी बनाई होती हैं, ठीक है, मीन्स जैसे जो चीजें हमें बाहर से बनी बनाई मिल जाती हैं उसे हम रेडीमेड कहते हैं। वैसे ही कैल्क में बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से मिल जाती हैं एक शीट के रूप में, उसे हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम अपना कस्टम पेज या कस्टम सीट बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम अपना कस्टम पेज बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द डायरेक्टरी? किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, अर्थात रिमूव करने के लिए, डिलीट नहीं रिमूव करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? ऑप्शन हैं RDR, रिमूव, RD या फिर RMDIR। तो बताइए किस कमांड का उपयोग करते हैं डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 RMDIR। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव फाइल्स
अभी क्वेश्चन था कि डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आ गया किस कमांड का उपयोग करते हैं फाइल को रिमूव करने के लिए। देखिए यहां पर ऑप्शंस हैं RDIR, रिमूव, RM या फिर डिलीट। तो इसका राइट आंसर होगा RM। ठीक है, फाइल को रिमूव करने के लिए RM और डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RMDIR कमांड का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, SET स्टैंड फॉर, SET का फुल फॉर्म क्या है बताइए। ऑप्शन से है सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, सिक्योर इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शंस, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो SET का फुल फॉर्म होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था? सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। व्हेन वाज कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ऑप्शन से आपके 1975, 1947, 1990 या फिर 1980। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1990। 1990 में भारत में वाणिज्यिक पत्र को पेश किया गया था। अब नेक्स्ट, 1956 में AI का सम्मेलन कहां हुआ? AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे संबंधित SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि AI के पिता कौन हैं या फादर ऑफ AI। तो जॉन मैकार्थी हैं AI के पिता। AI को हिंदी में हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य होता है। जैसे कि आप देखते हैं गूगल असिस्टेंट को, वहां पर आप बातचीत कर सकते हैं। अगर आप उससे पूछेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल, तो बताएगा ना मैं मेल हूं और ना मैं फीमेल हूं, मैं एक गूगल असिस्टेंट मशीन हूं। ठीक है, तो 1956 में AI का सम्मेलन हुआ था डॉर्टमाउथ कॉलेज ऑनर USA में, डीमाउथ कॉलेज ऑनर UK में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या फिर उपरोक्त सभी में। कहां हुआ था बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC एग्जाम के लिए, और इसका राइट आंसर होगा डॉर्टमाउथ कॉलेज हैंगओवर USA। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, डॉर्टमाउथ कॉलेज हैंगओवर USA। अब नेक्स्ट, एक डायल अप कनेक्शन एक का उपयोग कर ISP से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। मींस एक डायल अप कनेक्शन किसका उपयोग करके ISP से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? ब्रिज, राउटर, गेटवे या फिर मॉडेम। ब्रिज, राउटर, गेटवे और मॉडेम क्या है? ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। जब चैप्टर 6 मैंने पढ़ाया था तो वहां पर नेटवर्किंग डिवाइस को एक्सप्लेन करके समझाया है कि ब्रिज कैसे काम करता है, किस लेयर पर काम करता है, राउटर का क्या काम है, गेटवे का क्या काम होता है और मॉडेम का क्या काम होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मॉडेम। मॉडेम से संबंधित SSC एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछाते हैं, जैसे कि मॉडेम का अन्य नाम क्या है? तो मॉडेम का अन्य नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। दूसरा क्वेश्चन SSC एग्जाम में यह पूछाता है कि मॉडेम इज अ IO डिवाइस। IO का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट। SSC एग्जाम में पूछा भी जाता है कि IO स्टैंड फॉर, तो इनपुट आउटपुट। तो मॉडेम इज अ IO डिवाइस बिल्कुल सही है। मॉडेम इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरी बात आती है यहां पर राउटर की। तो राउटर क्या करता है? किसी डाटा को, डेटा पैकेट्स जो होते हैं उनको गंतव्य तक कैसे पहुंचाना है, किस मार्ग के द्वारा हम जल्दी उसे पहुंचा सकते हैं उसके गंतव्य तक, यह जो प्रक्रिया है वो कहलाती है राउटिंग, और जो करता है उसे बोलते हैं हम राउटर। अब नेक्स्ट, CTOC स्टैंड फॉर। CTOC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन से है कन्वेंशन ऑन ट्रांसलेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर, साइबर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन सेंटर या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर या फिर साइबर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड साइबर टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, बुलियन डेटा प्रकार
सेल में किस प्रकार की वैल्यू की अनुमति है? स्ट्रिंग, ट्रू और फॉल्स, लॉन्ग डाटा, रेफरेंस ऑफ सेल। बताइए। तो बुलियन डेटा प्रकार सेल में किस प्रकार की वैल्यू अनुमति है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू और फॉल्स। वहां पर ट्रू और फॉल्स या फिर यस और नो की अनुमति होती है। अब नेक्स्ट, EITS स्टैंड फॉर, EITS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सर्विस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज ऑफ फिल डाउन कमांड। फिल डाउन कमांड का क्या उपयोग है? आपके ऑप्शंस हैं लिखा गया कैरेक्टर नीचे की तरफ चयनित सभी सेलों को फिल कर देता है, लिखा गया कैरेक्टर सभी चयनित सभी सेलों को फिल कर देता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। फिल डाउन कमांड मिलता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत। मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क जब पढ़ाया था तो वहां पर इन सभी फंक्शंस को एक्सप्लेन करके समझाया था। फिल डाउन क्या करता है? डाउन मतलब नीचे। अगर जो नीचे के सिलेक्टेड सेल हैं उसको आप फिल करना चाहते हैं सेम नंबर के साथ, तो आप फिल डाउन कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लिखा गया कैरेक्टर या फिर नंबर नीचे की तरफ चयनित सभी सेलों को फिल कर देता है। अब नेक्स्ट, विंडो 10 में स्टार्ट मेनू और टास्क बार की कलर स्कीम को किस विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं कलर्स, फॉन्ट, बैकग्राउंड या फिर स्टार्ट। तो विंडो 10 में स्टार्ट मेनू और टास्क बार की कलर स्कीम को हम कलर्स विकल्प का उपयोग करके बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कलर्स। अब नेक्स्ट, ईमेल में इनमें से कौन सा बचना चाहिए? अर्थात ईमेल में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? रॉन्ग ईमेल एड्रेस से, रीडिंग से, स्माइलीज से या फिर सब्जेक्ट लाइन से। तो ईमेल के अंतर्गत देखिए स्माइली तो कोई दिक्कत नहीं करता है, सब्जेक्ट लाइन भी अच्छी चीज़ है, सब्जेक्ट लाइन का यूज़ हमें करना चाहिए। रीडिंग मीन्स फिर से आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर से आप पढ़ के भेजेंगे तो जो गलतियां होंगी हो सकता है आप उसे सुधार लें। पहला आंसर राइट होगा, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, अर्थात गलत ईमेल एड्रेस हमें बचना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जो आप मेल किसी के पास भेज रहे हैं उसके पास ना पहुंचकर किसी और के पास पहुंच जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। अब नेक्स्ट, DMESG कमांड। DMESG कमांड का क्या उपयोग है? सोज यूजर लॉग इन लॉग ऑफ अटेम्प्ट, यूजर ने कितने बार लॉग इन किया, लॉग ऑफ किया, इसके बारे में आपको जानकारी देता है। सोज द syslog फाइल फॉर इन्फो मैसेज, कर्नेल लॉग मैसेज, सो द डेमॉन लॉग मैसेज। तो DMESG कमांड क्या करता है? एक कर्नेल लॉग मैसेज को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कर्नेल लॉग मैसेजेस। अब नेक्स्ट, विंडो में टास्क बार को किस स्थान पर सेट नहीं कर सकते हैं? विंडो में टास्क बार होता है, टास्क बार कहां पर होता है? विंडो में सबसे नीचे होता है। जो भी प्रोग्राम आप प्रेजेंट टाइम पर ओपन किए होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपको टास्क बार में दिखाई देते हैं। तो टास्क बार को आप किस स्थान पर सेट नहीं कर सकते हो? तो यहां पर देखिए ऑप्शंस हैं सेंटर, लेफ्ट, राइट और बॉटम। तो विंडो में टास्क बार को आप लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, राइट साइड में भी कर सकते हो, बॉटम में भी कर सकते हो। मींस आप ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं इन चारों एरिया में कर सकते हैं, लेकिन सेंटर में आप टास्क बार को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेंटर। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप टास्क बार को हाइड कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हम टास्क बार को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। जब आप टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो हाइड टास्क बार का। तो ऑटो हाइड टास्क बार पर आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक टास्क बार हाइड हो जाएगा। जब आप कर्सर एकदम नीचे ले जाएंगे टास्क बार में तो ऑटोमेटिक टास्क बार आपका शो हो जाएगा। फिर जब आप बाहर क्लिक कर देंगे तो फिर से वो हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं।
मीन्स स्लाइड ट्रांजिशन के क्या प्रभाव होते हैं या कब होते हैं? प्रस्तुति के आखिरी में, जब किसी स्लाइड के ऑफसेट को सेलेक्ट करते हैं, जब किसी स्लाइड की प्रस्तुति होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी स्लाइड में जो भी ट्रांजिशंस आपने लगाया है वो इफेक्ट्स जो हैं आपको तभी दिखाई देंगे जब वो प्रेजेंटेशन चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। जैसे यहां पर जो भी एनिमेशंस लगे हैं वो तभी दिखाई देंगे जब वो प्रेजेंटेशन चलेगा। आखिरी से कोई मतलब थोड़ी ना है। अगर आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो स्टार्टिंग में दिखाई देगा, आखिरी में लगाओगे तो आखिरी में दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कमांड आप एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं? बताइए। ऑप्शन है आपके लेस, सेट, पोज या फिर ग्रेप। कौन सी ऐसी कमांड है जिसका उपयोग आप एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेस। लेस कमांड का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एक एनालॉग कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर के मामले में स्कोर नहीं करता था। मींस किस चीज में वो डिजिटल कंप्यूटर की बराबरी नहीं कर पाता है? कॉस्ट में, रेबिलिटी में, स्पीड में या फिर एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर सटीकता के साथ कार्य करता है, उससे गलती की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अगर कंप्यूटर में कोई भी वर्क हो रहा है, वहां पर कोई मिस्टेक आपको समझ में आती है तो इसका मतलब है वह गलती आपके द्वारा की गई है, मीन्स यूजर के द्वारा की गई है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या आएगा? एक्यूरेसी। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे सीपीयू मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन से हैं रजिस्टर, कैश, ब्लू रे डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो किसे सीपीयू मेमोरी कहा जाता है? तो जो मेमोरी सीपीयू के सबसे करीब होती है उसे हम सीपीयू मेमोरी कहते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रजिस्टर। रजिस्टर को हम सीपीयू मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा आता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। अगर रजिस्टर नहीं दिया गया है, वहां पर दिया गया है कैश मेमोरी, तब आपको कैश मेमोरी पर टिक करना है। लेकिन अगर रजिस्टर दिया गया है और कैश मेमोरी भी दिया है तब आपको रजिस्टर पे ही क्लिक करना है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित और पूछा आता है कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर आपकी आकार की दृष्टि से सबसे छोटी मेमोरी भी होती है। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं? आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने एड्रेस होते हैं? 3, 4, 7 या फिर 2? ट्रिपल सी एग्जाम में आईपी एड्रेस से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा आता है कि क्या आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है, हम आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं और आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा आता है ट्रिपल सी एग्जाम में कि 127.0.0.0 किस प्रकार का एड्रेस है? तो उसे हम लूप वैक एड्रेस कहते हैं। कौन सा? लूप वैक एड्रेस का वो एक प्रकार है। अब नेक्स्ट, वेब पेज पर एक चित्र प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए। किसी वेब पेज पर अगर आप एक चित्र को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? पिक का, IMG कमांड का, SRC का या फिर इमेज का? निम्न में से किस टैग या फिर किस एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे आप चित्र को प्रदर्शित करने के लिए? ये क्वेश्चन HTML से संबंधित है, लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में पिछली परीक्षा में अभी पूछा भी क्या था। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो वेब पेजेस पर एक चित्र प्रदर्शित करने के लिए हम IMG कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, IMG। अब नेक्स्ट, डिजिलॉकर का उपयोग क्यों करते हैं? आपके ऑप्शन हैं भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है, भौतिक दस्तावेजों से छुटकारा मिल जाता है, दस्तावेज हमेशा उपलब्ध रहते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो डिजिलॉकर मीन्स डिजिटल लॉकर, जहां पर हमें 1 GB का स्पेस मिलता है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हो।
तो इसके सभी फायदे हैं, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि क्या है, भौतिक दस्तावेज जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका यूज आपको कम करना पड़ता है, उनको हमें लेकर नहीं घूमना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जब भी जरूरत है हमने लॉगिन किया और उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं लाइनेज के अंतर्गत, जो भी फीचर्स प्रोसेस चलते हैं, उन सभी की अपनी एक आईडी होती है। तो वैसे ही आपकी है INIT। तो INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है बताइए, 0, 1, 2 या फिर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। ठीक है, INIT प्रक्रिया की आईडी होती है 1। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने चाह रहे हैं तो जो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास है उसे आप जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, 3 सप्ताह में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे अपना प्यार दिया है। वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चन की PDF की लिंक दी है, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। उससे पहले वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।